मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन हमने दिया था आप लोगों को। अब इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आप लोग इसको खूब अच्छी तरह से देखिएगा। शुरू करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच आर फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से जो क्वेश्चन दिए गए इसमें पता करना है कि कौन सा सेट है। ठीक, और उसके आंसर को भी हम लोग जस्टिफाई करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो आप लोग जानते हैं कि सेट वही होता है जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो इसमें से जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वो तो सेट होगा। तो आप फर्स्ट वाला चेक करेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, मतलब जे से शुरू होने वाले पूरे साल के जितने महीने हैं उसमें जो महीने जे से शुरू होते हैं उसका कलेक्शन। तो आप चेक करिए, तो कौन कौन से मंथ होंगे। जनवरी होगा, जून होगा, और क्या होगा, जुलाई होगा। देखिए, इसके अलावा और कोई मंथ तो हमको मिलेगा नहीं। तो ये 3 मंथ हमको जो है मिल रहे हैं। यानी अगर आप किसी से भी ये क्वेश्चन करेंगे तो आंसर हमको यही मिलेगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाला है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये क्या होगा, ये एक सेट होगा। इसको आप लिखेंगे, इट इज ए सेट बिकॉज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज ए सेट। इसको आप लिख सकते हैं। सेकेंड वाला देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो हमने इंट्रोडक्शन में भी इस तरह का आप लोगों को क्वेश्चन कराया था। देखिए, मोस्ट टैलेंटेड जो है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब से मोस्ट टैलेंटेड कुछ, मान लीजिए कुछ अलग लोग हैं, आपके हिसाब से कोई और वो होगा, किसी और पर्सन के हिसाब से वो जो है कोई और मोस्ट टैलेंटेड होगा ग्रुप। तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये एक सेट नहीं होगा। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज नॉट ए सेट। ये सेट नहीं है, ये वाला सेट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्योंकि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, देखिए हमारे हिसाब से जो है कुछ और प्लेयर होंगे, आपके हिसाब से कुछ और प्लेयर होंगे, और किसी और पर्सन के हिसाब से जो है कोई और प्लेयर होंगे। तो इस तरह से पर्सन टू पर्सन जो हमारा कलेक्शन है वो चेंज होता चला जा रहा है। तो इस दशा में ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, इसलिए ये भी एक सेट नहीं बनेगा। ये थर्ड वाला, ये भी एक सेट नहीं है। तो इसको भी हम लिखेंगे, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज नॉट ए सेट। आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। आपके स्कूल के सभी बच्चों का कलेक्शन। ठीक, तो देखिए, अगर एक बच्चे से पूछा जाए, उसके स्कूल में मान लीजिए कि 300 लड़के हैं। ठीक, दूसरे बच्चे से पूछा जाए वो भी क्या बताएगा, 300 लड़के हैं। किसी और बच्चे से पूछा जाए वो भी क्या बताएगा, 300 लड़के हैं। क्योंकि 300 लड़के जब है ही, तो आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे वही आपको आंसर मिलेगा कि नहीं। तो इस दशा में ये क्या है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये क्या होगा, ये एक सेट होगा। ठीक, इसको भी आप लिखेंगे, इट इज ए सेट। हाँ, देखिए, इसमें ये भी देख लीजिए, अगर 2 स्कूल के बच्चे हैं, समझ रहे हैं ना, जैसे 2 स्कूल के बच्चे हैं, तो उस पहले वाले लड़के के स्कूल में कुछ ज्यादा लड़के हो सकते हैं, दूसरे वाले के स्कूल में कम लड़के हो सकते हैं। तो इस दशा में क्या होगा, इस दशा में ये सेट नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों एक ही स्कूल के बच्चे रहेंगे तो क्या होगा, तब वह सेट होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें आप लिखेंगे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन स्कूल इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द बॉयज वेयर इन सेम स्कूल, सो इट इज ए सेट। 5वें वाले पे चलते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। तो देखिए, 100 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कितने हैं, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। 1 2 3 आप S1 कहाँ तक ले जाएंगे, 99 तक। 100 से छोटा सभी नेचुरल नंबर, तो 1 से लेकर 99 तक होगा। ठीक, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये क्या होगा, ये एक सेट होगा। ठीक, ये एक सेट है। आगे बढ़ते, जो हमारा 6वां क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद।
देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए उपन्यासों का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं, आप बताइए। तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र ने जितने उपन्यास लिखे हैं वो तो उपन्यास उतने ही रहेंगे, आपके हिसाब से भी उतने रहेंगे, हमारे हिसाब से भी उतने रहेंगे, वो कम ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो उसका जो कलेक्शन है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये क्या होगा, इसलिए एक सेट होगा। ठीक, ये भी एक सेट है, लिखेंगे कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद वाज इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज ए सेट। देखिए 7th वाला जो क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सभी इवन इंटीजर्स का जो कलेक्शन है हमको ये बताना है ये एक सेट होगा कि नहीं। तो ये एक सेट होगा, क्यों? क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, 0, 2, 4, 6 इसी तरह दो दो की गैपिंग पर होते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए एक सेट होगा। ठीक, 8वें पर चलते हैं। 8वां जो हमारा क्वेश्चन था, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आए हुए सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन। तो देखिए आपके चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं वही जो दूसरी बुक में भी होंगे, दूसरे बच्चे से पूछेंगे वो भी उतना ही बताएगा। ठीक, यानी पर्सन टू पर्सन जो इसका कलेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ये भी एक सेट होगा। ठीक, ये भी एक सेट है। 9वें पर चलते हैं, ये कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, पूरे संसार के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो देखिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे हिसाब से जो खतरनाक जानवर है अगर हम उसकी लिस्ट बनाएं तो हमारे हिसाब से कुछ और होगा। आप अगर खतरनाक जानवरों की लिस्ट बनाएं तो आपके हिसाब से जो कुछ और जानवर खतरनाक होंगे, कोई और व्यक्ति बनाता है तो उसके हिसाब से जो खतरनाक जानवर कुछ और होंगे। तो सबकी लिस्ट जो बनेगी वो अलग अलग बनेगा, सबका कलेक्शन जो है वो अलग अलग होगा। तो पर्सन टू पर्सन जो हमारा कलेक्शन है वो चेंज हो जा रहा है, तो क्या होगा, ये एक सेट नहीं हुआ। लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज नॉट ए सेट। ठीक, इसको आप लोग लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है, लेट यहाँ पर एक सेट दिया, ए इज ए सेट, इसमें जो एलिमेंट क्या क्या है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल्स बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। हमने आपको जो है इंट्रोडक्शन में पढ़ा दिया था कि अगर इस जो एलिमेंट है वो अगर सेट में मिल रहे हैं तब तो बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, अगर ये एलिमेंट जो है सेट में नहीं है तो क्या करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू का साइन हम लगाएंगे। तो देखिए 5 हमारे जो सेट है ए में है कि नहीं, तो सेट ए में हमें 5 मिल रहा है तो ये बिलोंग्स टू का साइन यहाँ लगाएंगे। 8 इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। 0 भी नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 इसमें मिल जा रहा है तो बिलोंग्स टू। 2 इसमें मिल जा रहा है तो क्या करेंगे, बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। 10 इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है ना, आसान। इसी तरह से आप लोगों को ये वाला लगाना। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट है हमारा ए, और देखिए इसको पढ़ते हैं हम किस प्रकार से, इसको हम पढ़ेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स। ये पूरा इतना को पढ़ेंगे हम, सेट ऑफ ऑल एक्स। ये जो कॉलन होता है इसको हम पढ़ते हैं सच दैट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन क्या है 7। ठीक, तो देखिए x क्या है, इंटीजर है और x की जो वैल्यू है वो -3 से ग्रेटर है और 7 से शॉर्टर है। तो इसमें देखिए एलिमेंट हमको क्या क्या मिलेंगे, एलिमेंट हमको क्या क्या मिलेंगे, -3 से ग्रेटर है तो -3 से ग्रेटर आप इधर आएंगे तो हमको -2 मिलेगा। उसके बाद -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5 एंड 6। और हमको देखिए 7 से शॉर्टर ही चाहिए, मतलब 7 उसमें नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर ये रहता, ये साइन रहता शॉर्टर आर इक्वल देन, तब तो हम 7 को लेते, लेकिन ये साइन यहाँ पर है नहीं तो हम क्या करेंगे, 7 को नहीं लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या दिया है, सेट है हमारा बी, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक जो है नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। तो देखिए क्या क्या हमको एलिमेंट मिलेंगे, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो हमको क्या क्या वैल्यू मिलेगा, 6 से लेस, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड
और देखिए 6 तो हमको लेना नहीं, तो हमको यही सब वैल्यू मिलेंगी 1 2 3 4 एंड 5, लेस देन 6 है तो हम 6 को नहीं लेंगे। ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वाला जो क्वेश्चन इसमें दिया है, सेट है हमारा सी, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ठीक, यक्स जो है वो एक 2 डिजिट का एक नंबर है जिसके दोनों डिजिट का सम कितना आ रहा है 8। तो आप ऐसे कितने नंबर होंगे आप उसको देख लीजिए। तो फर्स्ट क्या नंबर होगा, देखिए 1 7, 1 और 7 को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हो जाएगा 7 1, ये भी वही हो जाएगा। फिर 2 6 6 2, 3 5 5 3, 4 4 और 8 0। ठीक, तो इतने नंबर होंगे जिनके दोनों डिजिट का सम कितना आ रहा है 8, और वही हमको लेना भी है। देखिए जो 0 8 आप कहेंगे ये भी होगा, 0 और 8 जोड़ने पर तो 8 आ रहा है, लेकिन ये 2 डिजिट का नंबर नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले अगर हम 0 लगा दें तो उसकी वैल्यू कुछ होती ही नहीं। तो या तो आप 8 लिखिए या तो 0 8, दोनों जो है एक ही बात है। ठीक, इसीलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा तीनों क्वेश्चन हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी वाला है, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें सेट है डी, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। यहाँ पर जो एक्स है वो एक प्राइम नंबर है और किसका डिवाइजर है 60 का। तो 60 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए क्या क्या हमको मिलते हैं, 230 215 3 5 5 1 5। तो देखिए हमको मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या क्या मिला हमको, एलिमेंट इसके क्या क्या हो जाएंगे 2 3 एंड 5। यही इसके देखिए प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक, दो इसमें 2 बार है, लेकिन आप जानते हैं कि इसको रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो एलिमेंट उसके रिपीट नहीं होते, इसलिए इसको हम जो है 2 बार नहीं लिखेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा है, सेट है ई और इसमें क्या दिया है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। वर्ड जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है उसमें जितने लेटर्स हैं उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए ध्यान ये देना है कि कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं होगा, मतलब एक लेटर को हम एक ही बार लिखेंगे। तो क्या क्या है, देखिए टी है, फिर आर है, आई है, जी है, ओ है, यन है, फिर ओ है, लेकिन ओ यहाँ पर हम लिख चुके हैं तो ओ हम नहीं लिखेंगे। यम, यम देखिए यम नहीं लिखे हैं तो हम यम लिखेंगे। फिर ई देखिए कहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, ई लिखेंगे। उसके बाद टी, टी देखिए पहले ही हम लिख चुके हैं तो इसको नहीं लिखेंगे। आर भी हम पहले लिख चुके हैं तो इसको भी नहीं लिखेंगे। वाई नहीं लिखे हैं तो हम वाई लिखेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारा सेट कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है छठवां क्वेश्चन, जो छठवां क्वेश्चन हमारा इसमें दिया है, यह सेट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड बेटर। सेम इसी तरह है, इसमें क्या क्या मिलेंगे हमको, बी मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, टी 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, ई हम लिख ही चुके हैं, बचा क्या आर। ठीक, तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ वाला, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं, हमको इसे चेंज करके लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए हम करते क्या है, आप यहाँ देखेंगे इधर जो अंदर एलिमेंट दिए गए उनकी सीरीज क्या बनती है, वो किस प्रकार से जो है किस सीरीज में बने हैं वो। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये 3 का टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो ये 3 के टेबल में है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n लिख सकते हैं। और यहाँ पे n क्या है, वेयर n बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन कहां से कहां तक है, n की लिमिट भी हम लिख देंगे। एंड n इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1 एंड लेस आर इक्वल देन लिख देंगे हम 4। ठीक, ये हो गया। इसी तरह आप लोग लिखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि सीरीज किस प्रकार से हमारी बन रही है। तो देखेंगे पहला है 2 4 8 16 और 32। ठीक,
तो आप देखेंगे तो 2 का टेबल भी नहीं है, 2 के टेबल में नहीं है ये। आप देखिए किस सीरीज में है ये, तो आप देखेंगे तो ये 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 और 2 पावर 5 हो जाएगा कि नहीं। 2 पावर 5 करेंगे 32 आएगा। तो इस प्रकार से ये इस सीरीज में, इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पावर n, ठीक, वेयर n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n, यानी n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n की लिमिट कहां से कहां तक है, एंड n इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1 एंड शॉर्टर आर इक्वल देन 5, ठीक। इसी प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे 5, 25, 125, 625। तो ये भी 5 के पावर में ही, अगर आप ध्यान दें 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4, ठीक। तो सेम इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 5 पावर n, ठीक, 5 पावर n हो गया। और वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n की लिमिट कहाँ है, कि कहाँ से कहाँ तक है, n इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1 एंड शॉर्टर आर इक्वल देन 4, ठीक। इसी तरह आप लोग इसको लगा लेंगे। देखिए फोर्थ जो क्वेश्चन है, इसमें सीरीज जो बन रही है ये 2, 4, 6। तो आप ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही देखेंगे कि सीरीज हमारी किस प्रकार से बन रही है। तो आप देखेंगे तो ये सीरीज इस प्रकार से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, ये 2 का जो है टेबल है। अगर आप ये भी ध्यान दें कि यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो क्या है, वो है इवन नेचुरल नंबर। इसको हम डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, ठीक। आप ये भी लिख सकते हैं, और इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2n के रूप में लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज या x इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट तो इसमें है नहीं, अनलिमिट है ये, तो इसमें लिमिट हमको लिखना नहीं, बस छोड़ दीजिए, n बिलोंग्स टू n हो गया ये। आगे बढ़ते जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या दिया है 149। इसी तरह जो आगे बढ़ता हुआ है कहाँ तक पहुंच गया, 100 तक। तो आप देखेंगे सीरीज क्या बन रही है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर डैश डैश, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर। सीरीज इस तरह बन जाएगी, बनेगी ना। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे किस तरह से, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू n पावर 2, ठीक, n पावर 2 लिख सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू n, n क्या है, नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n, और लिमिट कहाँ है n की, कहाँ से कहाँ तक है, तो लिखेंगे एंड n इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1 एंड शॉर्टर आर इक्वल देन 10, ये हो गया। इसी तरह आप लोग लगाएंगे इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर जो सेट दिए गए हैं उसके सभी एलिमेंट को हमको लिस्ट करके लिखना है। तो देखिए पहला जो हमारा है इसमें सेट ए है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है। तो देखेंगे आप ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो क्या क्या होंगे 1 3 5 7 ऐसे 1, ठीक, बस हो गया। इसी तरह आप लोग इसको लिस्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड, इसमें सेट है बी, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन -1/2 एंड शॉर्टर देन 9/2। तो देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो -1/2 है, जब आप वो नंबर लाइन पे इसको देखेंगे तो बीच में क्या आता है 0, इधर निगेटिव नंबर होते हैं -1 1 2 3 4 5। तो देखिए 9/2 जो है, अगर इसको हम डेसिमल में चेंज करें तो क्या आएगा 4.5, ठीक, और इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो क्या आएगा 0.5।
-0.5। तो आप ध्यान दीजिए -0.5 किसके किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में यहाँ पर आएगा, और 4.5 किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। ठीक, तो इसके बीच में जो इंटीजर हैं, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर जो है बिना डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं। तो आप देखेंगे इंटीजर से यहाँ इसके बीच में क्या क्या हमको मिलते हैं, 0.5 और 4.5 के बीच में हमको क्या क्या मिलेगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4, यही ना मिलेंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसी को हम लिस्ट करके लिखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये एलिमेंट हमारे हुए। ठीक है, तो आप इस तरह इसको लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इसमें सेट है सी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर इज शॉर्टर और इक्वल देन 4। ठीक, तीसरा हमारा सेट है सी और सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज शॉर्टर और इक्वल देन 4। तो देखिए एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किससे छोटी है, 4 से छोटी है या 4 के बराबर है। तो देखिए क्या क्या हमको मिलेगा, आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, कंफर्म। आगे बढ़ते हैं, अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 9। तो ये 4 से जो है बड़ा हो जा रहा है, यानी 3 हमको नहीं लेना। नंबर लाइन आप देखिए 0, 1, 1, 2, 3, 4। 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है, इधर जाएंगे तो इधर बड़ा हो जाएगा, तो इधर से हमको कोई मतलब नहीं है। इस तरफ हम बढ़ते हैं, 1 का स्क्वायर आप करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ये 4 से जो है छोटा है। आगे 0 का स्क्वायर हम करेंगे, 0 हमको मिलेगा, ये भी 4 से छोटा है। ठीक, इधर चले आइए निगेटिव नंबर्स में, -1 का आप स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, +1, ये भी 4 से छोटा है। फिर आगे बढ़ते हैं -2 का आप स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा। ठीक, ये भी 4 के इक्वल भी हो सकता है ना, 4 के इक्वल हो सकता है, यानी इसको भी हम लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं -3, तो -3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, +9, 9 जो बड़ा हो जा रहा है, यानी ये हमको नहीं लेना है। तो देखिए हमको नंबर क्या क्या मिले, इधर 2 से लेकर -2 तक। ठीक, तो यही सारे एलिमेंट्स आप लिख देंगे, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये कंप्लीट हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फोर्थ वाला, इसमें सेट है डी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल जो वर्ड है उसके सभी लेटर्स को हमको लिस्ट करना है। तो देखिए क्या क्या हमको मिलेंगे, यल 2 बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे, ओ वाई और ए तो 4 मिलेंगे। ठीक, इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है सेट है ई सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब ऐसा मंथ जिसमें 31 डेज नहीं होते, यानी उससे कम होते हैं, यानी 30 डेज और 29 डेज वाला हम लेंगे। तो देखिए किस किस मंथ में जो है 31 डेज होते हैं उसको हमको नहीं लेना है। तो जनवरी में 31 डेज होते हैं तो जनवरी को हम नहीं लेंगे। फरवरी में जो है 28 या 9 डेज होते हैं, इसको हम लेंगे। उसके बाद मार्च जो होता है, मार्च में 31 डेज होते हैं तो मार्च नहीं लेना है। अप्रैल लेंगे, ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मई में 31 डेज होते हैं, मई नहीं लेंगे। जून लेंगे, जुलाई और अगस्त दोनों में 31 डेज होते हैं तो उसको भी नहीं लेना है। सितंबर लेंगे हम। अक्टूबर में 31 डेज होते हैं उसको नहीं लेंगे। नवंबर लेंगे। उसके बाद दिसंबर में भी कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं तो इसको भी हम नहीं लेंगे। तो हमको यही मंथ मिलेंगे जिसमें जो है 31 डेज नहीं होते, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिया सेट एफ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड्स के के पहले आने वाले सभी कॉन्सोनेंट, ठीक, वॉवेल्स को हमको नहीं लेना है। तो आप लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के से पहले का हमको लेना है। ठीक,
के से हमको कोई मतलब नहीं। इसके पहले के जो कॉन्सोनेंट्स हैं, ए वावेल है नहीं लेंगे, ई वावेल है इसको नहीं लेंगे, आई जो है वावेल है इसको नहीं लेंगे। बचा क्या? जो जो बचता है आप उसको लिख लीजिए, बी सी डी एफ जी एच और जे। बी सी डी एफ जी एच और जे, ठीक, इतने लेटर्स बचेंगे। तो ये हमारा जो है लिस्ट हो गया। ये बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें करना क्या है, 2 कॉलम दिए गए हैं, एक तरफ रोस्टर फॉर्म दिया गया है और दूसरे तरफ क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से जो हमको जो है वैल्यू मिलेगी, जो एलिमेंट्स मिलेंगे, उसको आप फर्स्ट कॉलम में देखेंगे, जिससे मैच करेगा उसको हमको मैच कराना है। तो देखिए फर्स्ट क्या दिया है इधर, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक्स क्या है, प्राइम नंबर है और 6 का डिवाइजर है। तो आप 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो हमको मिला क्या, 2 एंड 3। प्राइम जो है नंबर चाहिए, तो हमको यही मिला 2 और 3। तो आप देखेंगे 2 3 यहाँ है, तो सीधा आप इसको मिला देंगे, ठीक। सेकंड पे चलते हैं, एक्स सच सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर। तो 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे, 1 3 5 7 9, ठीक। ये देखिए कहीं है, इधर है, आप इसको सीधा इससे मिला दीजिए। आगे बढ़ते हैं, थर्ड है, एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर है। देखिए इसमें जो है, ये सेम क्वेश्चन ये भी था, लेकिन इसमें प्राइम नंबर पूछा था, लेकिन इसमें क्या पूछा है, नेचुरल। तो 6 के डिवाइजर क्या क्या है, 1 2 3 एंड 6। देखिए 1 2 3 6 कहाँ है, पहले वाले में है, तो सीधा हम इसको इससे मिला देंगे, ठीक। अब एक बचा है, एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के लेटर्स का कलेक्शन यहाँ पर है, तो आप इसको क्या करिए, सीधा इससे मिला दीजिए, ठीक। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई।